क़यामत की 7 बड़ी निशानियां। क्या हम आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं? क़यामत की निशानियां हर दौर में ज़ाहिर होती रही हैं, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हम इस आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसके बारे में अहादीस में खबरदार किया गया था। आइए उन 7 बड़ी निशानियों पर गौर करते हैं। एक, वक्त का तेजी से गुजरना। आज हर इंसान यही महसूस कर रहा है कि वक्त पहले के मुकाबले में बहुत तेजी से गुजर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब वक्त सिमट जाएगा। एक साल एक महीने की तरह, एक महीना एक हफ्ते की तरह, एक हफ्ता एक दिन की तरह और एक दिन एक घड़ी के बराबर महसूस होगा। अगर हम गौर करें तो यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। दिन, महीने और साल इस तेजी से गुजर रहे हैं कि इंसान को खुद खबर नहीं होती। कुछ दहाइयां पहले लोग कहते थे कि दिन बहुत लंबे होते हैं, मगर आज हर कोई कहता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। लोग झूठ का आम हो जाना और सच का छप जाना। ये जमाना ऐसा आ चुका है जहां झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है और सच बोलने वालों को झूठा करार दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब झूठ को इतना आम कर दिया जाएगा कि लोग सच और झूठ में फर्क करना भूल जाएंगे। आज के दौर में मीडिया, सोशल मीडिया और आम जिंदगी में ये सब कुछ खिले आम हो रहा है। फेक न्यूज, झूठे दावे और सच्चाई को दबाने की कोशिशें रोजमर्रा का मामूल बन चुकी हैं। 3, फहाशी और बेहयाई की भरमार। बेहयाई और फहाशी किसी भी कौम की तबाही का सबसे बड़ा सबब बनती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब बेहयाई आम हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह का अजाब करीब है। आज हम देखते हैं कि फहाशी को आज़ादी का नाम दे दिया गया है। जो चीजें पहले शर्म व हया के दायरे में होती थीं, अब उन्हें खिले आम दिखाया जा रहा है। लोग इसे बुरा भी नहीं समझते। 4, दौलत की ज़ियादती मगर बेबरकती। ये भी एक ऐसी निशानी है जिसे आज हर कोई महसूस कर सकता है। माजी में लोग कम वसाइल के बावजूद खुशहाल जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आज बेपनाह दौलत होने के बावजूद सुकून खत्म हो चुका है। हर तरफ परेशानी, बेचैनी और ज़हनी दबाव बढ़ता जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब दौलत तो बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। लोग कमा तो रहे होंगे, लेकिन इस कमाई में सुकून नहीं होगा। 5, माँ की नाफरमानी और दोस्तों को करीब करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब बेटा माँ को दूर कर देगा और दोस्तों को अपने करीब करेगा। आज के दौर में यही कुछ देखने को मिलता है। लोग अपने वालिदैन की इज्जत करने के बजाय उन्हें बोझ समझने लगे हैं, जबकि दोस्तों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं। 6, मसाजिद की शान और शौकत मगर इबादत में कमी। एक और निशानी ये बताई गई है कि क़यामत के करीब लोग मसाजिद को बड़ी और खूबसूरत तो बना देंगे, मगर उनमें इबादत करने वाले कम हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी मसाजिद तामीर हो रही हैं, लेकिन इनमें नमाजियों की तादाद बहुत कम है। 7, दज्जाल के फितने की तैयारी। दज्जाल का फितना क़यामत से पहले आने वाले सबसे बड़े फितनों में से एक होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने से पनाह मांगने की दुआ सिखाई। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया तेजी से एक ऐसे निज़ाम की तरफ जा रही है जहां हर चीज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया जा रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और हैरत अंगेज साइंसी इजादात हमें बता रही हैं कि दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां दज्जाल का फितना ज्यादा मुअस्सिर तरीके से काम कर सकेगा। ये निशानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम इस आखिरी दौर के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी इस्लाह कर रहे हैं? क्या हम ईमान की हिफाजत कर रहे हैं? क्योंकि जब फितने आम हो जाएं तो ईमान की हिफाजत सबसे मुश्किल काम बन जाता है और यही सबसे जरूरी भी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और हकीकत पर मबनी वीडियोस अब तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल अहमदरिब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन निशानियों को समझ सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना